आज हमारे साथ मौजूद हैं पाली राजस्थान के रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन राठौर जी। मदन जी ने आज ही राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। उनसे जानते हैं उनके अनुभव के बारे में, उनकी भविष्य की योजनाओं को लेकर। सर, अब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर और आपको बधाई सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, राजस्थान से आप आते हैं, क्या चुनौतियां रही हैं राज्य स्तर पर जिन्हें आप राष्ट्रीय स्तर पर इस संसद के माध्यम से उठाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान विधानसभा में तो मैं 2 बार विधायक भी रहा हूँ, डिप्टी चीफ भी रहा हूँ। राजस्थान की समस्या सबसे बड़ी है पानी की। हमारे यहाँ किसानों को पेयजल नहीं मिलता और जनता को भी पेयजल पूरा नहीं मिल पाता है। तो एक तो वो समस्या है जिसमें हमने कई योजनाएं बनाई है। मैं सोचता हूँ कि पहले जो अटल जी ने योजना बनाई थी कि नदी जोड़ो अभियान चलाया था, तो वो कहाँ रुका हुआ है। हम उसको देखते हैं कि उसको पूरा करवाने में कहाँ क्या योगदान दिया जा सकता है, तो हम उस दिशा में भी काम करेंगे। एक राजस्थान में रोज़गार की कमी है, तो रोज़गार के लिए हम चाहेंगे कि कुटीर उद्योग स्थापित हों अधिक से अधिक। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में है, तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं हो, रॉ मटेरियल का उपयोग वहीं हो सके। कुटीर उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। और तीसरा जो है ये है कि अभी जो वहाँ पर बड़े वृहद उद्योग ये लगें तो संभावनाएं प्रबल है वहाँ पर। सर, बात आपने की रोज़गार की और जल को लेकर आपने समस्या बताई। राज्य स्तर पे जो चुनौतियां रही हैं, किस तरह से आप एक लिंक के तौर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काम करेंगे, उन मुद्दों को राज्यसभा के माध्यम से उठाएंगे और किस तरह से आप डबल इंजन की जो बात आजकल चलती है उसको आप देखते हैं? देखिए, ERCP की योजना कई दिनों से लटकी पड़ी रही, जो वसुंधरा जी के समय में हो जाना चाहिए था। उसके बाद में 5 साल कांग्रेस के राज में निकल गए, उन्होंने इस योजना पर कोई भी काम नहीं किया। तो जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आई, तो हमने 15 दिन में उस योजना को और मूर्त रूप दे दिया। जो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बीच में पानी का विवाद था, ERCP ईस्टर्न रूरल रिवर कैनल प्रोजेक्ट जो था, तो उसको हमने पूरा कराने का काम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिलकर के तुरंत करवा दिया। तो इसी प्रकार से कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे रेलों का विस्तार होना चाहिए था, राजस्थान में अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। इवन मेरे पाली जिले से दिल्ली की सीधी कोई रात्रि ट्रेन है ही नहीं। तो ये सब काम है जो हमको करवाने हैं, जो अटके पड़े हैं। कई योजनाएँ ऐसी है जो अभी तक केंद्र में स्वीकृतियाँ करवानी है, तो मैं पूल का काम करूँगा, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का काम करूंगा, ताकि राजस्थान को अधिक से अधिक लाभ दिलवा सके। जो आपने बात की सेतु का काम करेंगे, तो ऐसे कौन से उम्मीदें, मुद्दे हैं जो आप पाली की उनको पूरा करना चाहेंगे जल्द से जल्द? कौन सी ऐसी जनता की आवाज़ है, कौन से मुद्दे पाली के स्तर पे हैं जिसको आप पूरा करने की पहली प्राथमिकता रखेंगे? देखिए, हमने जवाई पुनर्भरण का एक प्लान बनाया था, जिसमें 6000 करोड़ रुपया पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। अब वो बीच में रोक दी, पुनरीक्षण के नाम पर रोक दी, तो अब भी हम उसको पूरा करवाएंगे। उसमें पैसा चाहिएगा तो हम केंद्र से और भी उसमें सहयोग दिलवाएंगे, ताकि वो किसानों को भी पानी मिल सके, जनता को भी पेयजल मिल सके। ट्रेनें आई है हमारे इलाके में, ट्रेनों से और टैंकर से पानी पिलाना पड़ रहा है जनता को, तो हम ये व्यवस्था भी पूरा कराएंगे। सर, पर्यटन की आपकी समस्या बहुत बड़ी है, तो हम ये चाहेंगे कि अभी जैसे घरेलू हर घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाने का जो है प्लान, ये केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, तो हम उसको और किस रूप से मूर्त रूप करवा सकें, अधिक से अधिक लोगों के घरों पर, छत पर और सोलर पैनल लगवा करके और बिजली पैदा कर सकें। तो जो हमारी बिजली की समस्या है, 24 घंटा बिजली चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाएगी। आपने रोज़गार की बात की, आपने जल की बात की, आप सूर्य ऊर्जा की आपने बात की। सबसे जो राजस्थान प्रसिद्ध है वो पर्यटन के क्षेत्र में है। तो पर्यटन के क्षेत्र में कौन सी ऐसी चुनौतियां अभी बाकी हैं जिनको करना अभी बाकी है, जो बहुत ही बेहद ज़रूरी है और आपको करनी है? आपने बिल्कुल सही बात कही। अरावली पर्वत श्रेणियाँ हमारे इलाके में है, प्रबल संभावनाएं हैं। हमने देखी हमारे जवाई में, और वहाँ कई बाग है, वहाँ पर हमने ये एक दिलवाना है कि इस प्रकार की पर्यटन की संभावनाएं बने। ऐसे ही थार, जैसलमेर में थार में लोगों की एक इच्छा रहती है, वहाँ पर भी कई होटल सब बनने लगे हैं। तो वहाँ पर यदि हम एयर की सुविधाएं दे सकें, वायुयान वहाँ उतर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बढ़ाने का काम करेंगे हम, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आए और उससे हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले और पैसा भी हो
रेवेन्यू जनरेट हो, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल ये है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, उसमें राजस्थान की भूमिका और उस भूमिका में आप कैसे देखते हैं अपने आप को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं ताकि किसानों को किस प्रकार से हम सक्षम कर सकें, मजदूर किस प्रकार से अपनी आजीविका बढ़ा सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस दिशा में हम प्रधानमंत्री जी ने जो जो योजनाएं दी है, वो ज़मीन से उठा हुआ नेता है, वो सब जानते हैं कि कहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है। तो हम उन योजनाओं में पूरी ताकत लगाएंगे। जनता का सहयोग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जन सहयोग भी हम करवाएंगे। जैसे स्वच्छता का वातावरण बनाए, हर अभी शौचालय निर्माण भी करवाए थे। अभी देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर कितनी सफाई है। ये सारा एक एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे हम, जन जागरूकता बढ़ाएंगे। संसद में आपने कदम रखा, शपथ ली है, ये नई बिल्डिंग है जिसका निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। इसे कैसे देखते हैं, इसकी भव्यता को कैसे देखते हैं? मैं कई बार आया हूँ पुरानी संसद में, मैंने देखा है कि वहाँ जो जो कमियाँ थी, यहाँ मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा बनाया है और सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं अच्छी बनाई है, ढंग से काम हो सकता है। यहाँ मुझे तो सबसे ज़्यादा आकर्षक तो वो आपका पेंडुलम लगा, जो कि समय चक्र के हिसाब से कैसे घूमता है। कि मैं अपने जो मेरे साथ में आए हैं परिवार के लोग, मैं उनको भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं ऐसी भौगोलिक उसके हिसाब से ये चलता है चक्र। ये कई आकर्षक चीज़ें हैं इसमें। जो गैलरीज है आपकी, गैलरीज में जो आपने दृश्यावली की है, वो दर्शनार्थ देखते हैं जनता भी, उसमें भी हमारा ऐतिहासिक धरोहर हमको मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा मौलिक विचार है। संसद टीवी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।